नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हम लोगों ने जिन पद्यों का अध्ययन किया था वहां हमने जाना था कि बिना कष्ट के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कष्ट आने पर कदाचित वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कष्ट पूर्वक भी यदि ज्ञान प्राप्त करना पड़े तो अवश्य ही करना चाहिए और मुनिराजों को उपसर्ग सहन करते हुए ज्ञान की आराधना करनी होती है। यह वहां पर उसका मंतव्य था। उसके उपरांत हमने जाना था कि किस प्रकार ये जो है हमारा शरीर कार्य करता है। तो आचार्य ने बताया था कि आत्मा की जो इच्छा होती है, आत्मा के राग द्वेष से प्रवर्तित, माने इच्छा और द्वेष पूर्वक जब प्रवर्तन होता है तो उससे वायु का प्रवर्तन होता है और फिर उस वायु के द्वारा ही जो है शरीर के विभिन्न यंत्र या कि विभिन्न जो अंग हैं वे अपने अपने कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा हमारी आत्मा का परिणमन होगा वैसा ही हमारे शरीर का परिणमन भी होगा। अतः हमें अपने आत्म परिणति या कि मन की जो विचारधारा है उस पर ध्यान देना चाहिए। वह यदि शुद्ध होती है तो स्वयमेव शरीर शुद्धि और आत्म शुद्धि हमारी हो सकेगी। अस्तु, आगे आज हम पढ़ रहे हैं और पद्य संख्या 104 हम पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण आप में से कौन करना चाहेंगे? मैं कर दूं, कोई ना करे तो। हाँ, पारुल जी आप कर लीजिए। भैया जी मैं करती हूँ। ठीक। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुखं जडः त्यक्त्वा रूपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम्। तान्यात्मनि समारोप्य साक्षान्यास्ते सुखं जड त्यक्त्वा रूपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम्। प्राप्नोति परमं पदम्। प्राप्नोति है, मुझे लगा। हाँ, वो न है उसमें। तानी, इसीलिए कंफ्यूजन। हाँ कोई बात। तानी आत्मनि समारोप्य स अक्षाणि साक्षाणि आस्ते असुखम जडः त्यक्त्वा आरोपम पुनः विद्वान प्राप्नोति परमं पदम्। विगत काव्य में जो हमको बताया था कि हमारा शरीर राग द्वेष के माध्यम से परिणमन करता है, तो तानी अर्थात उन, साक्षाणी, अक्षाणी माने अक्ष से सहित, इंद्रियों से सहित, अक्ष माने होती है इंद्रियां, इंद्रियों से सहित, तानी माने उन शरीर की क्रियाओं को, उन शरीर के यंत्रों को जड़ह अज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? आत्मनि समारोप्य, आत्मा में आरोपित कर लेता है। उसे लगता है कि ये जो क्रिया कर रहा है वो मैं क्रिया कर रहा हूँ, शरीर नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा वह सोचता है। तो जड़ माने अज्ञानी व्यक्ति या मोही व्यक्ति या बहिरात्मा व्यक्ति तानी उन शरीर इत्यादि की क्रियाओं को साक्षाणी इंद्रियों के साथ में, है ना, अक्ष के साथ माने इंद्रियों के सहित उन शरीर आदि को आत्मनि समारोप्य
आत्मा में आरोपित करके असुखम आस्ते, सुख पूर्वक नहीं अपितु दुख पूर्वक रहता है, निरंतर दुखी बना रहता है, क्योंकि वह अपने शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता हुआ, या शरीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, कष्ट हो रहा है या कि आनंद की अनुभूति हो रही है, उन सब को वह अपना मानता हुआ और दुखी रहता है। पुनः जबकि विद्वान ज्ञानी व्यक्ति, अंतरात्मा व्यक्ति है ना, सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, आरोपम त्यक्त्वा, उस ऊपर से जो हमको आरोपित किया गया है, ऊपर से जो ओढ़ा गया है, ये जो उपाधियां हैं, उन उपाधियों को त्यक्त्वा माने छोड़ करके, त्याग करके, परमम पदम प्राप्नोति, उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। उसका चिंतन क्या है, ये जो क्रिया है, ये जो सुख दुख का अनुभव है, ये जो कष्ट हो रहा है या शरीर में हीनादिकता जो हो रही है, ये मेरी नहीं अपितु शरीर जन्य है, शरीरगत है, इनसे मेरा कोई तात्पर्य नहीं, ऐसी उसकी धारणा होती है। ठीक है, तो यहाँ अंत में एक प्रकार से उपांत श्लोक है ये बिल्कुल, और यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि देखो, और ये बात पहले भी कहा है एक तरह से, पुनः आपको फिर से सार बता रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति तो शरीर इत्यादि की जो क्रियाएं हैं उनको अपनी आत्मा पर आरोपित करके और स्वयं ये समझता रहता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराऊ, है ना, ये उसकी धारणा होती है। जबकि ज्ञानी व्यक्ति उससे विपरीत होकर के और स्वयं को इनसे दूर रखता है। पढ़िए इसका पद्यानुवाद। निस्सार देहिक विवर्त समूह को भी, आत्मा कहे अबुध लोक सदा प्रमोही। स्वामी वशी सुबुध तो पर को विसार, होते सुशीघ्र दुख पूर्ण भवाब्धि पार। अज्ञानी यानी अबुध माने अज्ञानी व्यक्ति इन सब शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको या विवर्त जो हैं उन सभी को आत्मा कहते हैं, लेकिन जो वशी है, जो ज्ञानी है, वे इन सब को भूल करके, शरीर को भूल करके और भवाब्धि पार हो जाते हैं। कह रहे हैं पुनः विद्वान शुद्ध निश्चय नय से पंचेंद्रियों से रहित वीतराग परम आह्लाद की मुख्यता रूप चैतन्य प्रकाश से युक्त मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। आरोप का मतलब क्या है, सो बता रहे हैं, मोह से उत्पन्न अध्यवसाय ही आरोप है ना। मोह से सहित जो ज्ञान है उसी का नाम आरोप है, जो हमने स्वयं के ऊपर ओढ़ लिया है या स्वीकार कर लिया। वीतराग निर्विकल्प समाधि काल में शरीर, इंद्रिय, वचन और मनोगत भावों का आत्मा में आरोप का त्याग करके वह विद्वान मोक्ष पद प्राप्त करता है। कौन सी काल कही यहाँ पर, वीतराग निर्विकल्प समाधि काल। समाधि का मतलब है ध्यान का काल, है ना। तो जब वे वीतराग अवस्था में निर्विकल्प होकर के और समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस समय इन सभी भावों का आत्मा के आरोप से दूर कर देते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सिंह अपने शरीर में लगे हुए बाण को भूलकर और बाण ने मेरे शरीर को घायल किया, ऐसा कर्तापन बाण का स्वीकार नहीं करके अपितु जो बाण चलाने वाला है वह अपना हंता है, अतः मूल कर्ता को देखकर उसी को घात पहुंचाता है ना। किसी ने शेर पर अगर तीर चलाया तो तीर से बदला नहीं लेता शेर, अभी तो शिकारी से बदला लेता। उसी प्रकार भेद विज्ञानी जीव अपनी आत्मा में राग द्वेष रूप अशुद्ध चैतन्य भावों का उपादान करता आत्मा का अशुद्ध भाव है, अतः उन्हीं को दूर करता है। ओहो, ये भी कितना बड़ा महाराज ने बता दिया रहस्य कि हमें अपने कर्मों से दूर नहीं, या भगवान से प्रार्थना ऐसी नहीं करनी कि मैं अपने कर्मों को दूर कर दूं, या हे भगवान ये अशुभ कर्म मुझे दुख न देवें, अपितु उसके मूल कारण पे जाइए। ये कर्म अशुभ आया क्यों, क्योंकि मैंने कभी अशुभ भाव किया था, अशुद्ध भाव किया था, इस कारण से ये कर्म अशुभ बना और मेरी आत्मा में ठहरा। अब यदि मैं अशुभ भाव करना छोड़ दूं, अशुद्ध भावों को करना छोड़ दूं, तो निश्चित रूप से कर्मों की अशुद्धि भी दूर होगी और मैं स्वयं को प्राप्त कर पाऊंगा। अतः सबसे पहले
अशुद्ध भावों को दूर करता है। और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कुत्ता शरीर में लगे हुए बाण आदि को अपना नाश करने वाला मानकर जो बाण चलाने वाला है उसके बारे में न सोचता हुआ दुखी होता है, उसी प्रकार मूर्ख पुरुष शुद्धात्मानुभूति के संवेदन रूप चिदानंद परम समाधि से च्युत हो इंद्रियों से सहित शरीर यंत्रों को ही आत्मा में आरोपित करके दुखी रहता है। निरंतर शरीर के बारे में कि देखो मेरे यहाँ ऐसा रोग हो गया, ये हो गया, ये सब शरीर को स्वयं के ऊपर आरोपित करके ही कहा जाता, क्योंकि यह राग आदि अज्ञान भावों में ही परिणमन करने से चिदानंद की मुख्यता रूप अनाकुल आत्मानुभूति के सुख से रहित होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भेद विज्ञान से आत्मा में राग आदि भावों का कर्तापन छोड़कर समाधि निष्ठ होकर सिद्ध हो, जिससे जीव का निष्क्रियपना कर्म नोकर्म पुद्गल का अभाव होने से सिद्ध होता है। ठीक है। इस प्रकार इस काव्य में आचार्य महाराज ने बताया कि कैसे प्रकार के जीव तो जो है इस शरीर की क्रियाओं को अपना मानते हैं और कौन से जीव इससे दूर रह करके आत्मानुभूति कर पाते। यदि हमें भी आत्मानुभूति करनी है तो पर भावों का कर्तापन छोड़ करके स्वभाव को ही हमें अपनाना होगा। अब इस ग्रंथ का अंतिम पद्य हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसको पढ़ें। ये पुष्पिका वाक्य कहलाता है एक प्रकार से, अर्थात अंतिम इस काव्य के पढ़ने से क्या फल होगा वो यहाँ पर आचार्य हमें बताएंगे। और इसमें वसंत तिल का छंद है, उसकी तरह इसको पढ़ेंगे। मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियञ्च संसार दुःख जननीं जननात् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम्। मुक्ता परत का परत कोई और पढ़ रहा है? बोलिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए। मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहं धियञ्च संसार दुःख जननीं जननात् विमुक्त ज्योतिर्मयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ तन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम्। मुक्त्वा परत्र परबुद्धिम् अहं धियं च संसार दुःख जननीं जननात् विमुक्तः ज्योतिर्मयं सुखम् उपैति परात्मनिष्ठः तत् मार्गम एतत् अधिगम्य समाधितंत्रम्। तत् मार्गम, आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, मुक्त्वा परत्र परबुद्धिम, परबुद्धिम पर की बुद्धि को, पर पदार्थों में जो बुद्धि हो रही थी उस पर बुद्धि को मुक्त्वा छोड़ करके, कहाँ छोड़ करके? परत्र, पर में ही, अन्यत्र छोड़ करके, और अहम धियम च माने और, अहम धियम अहम बुद्धि को कि यह वस्तु मैं हूं, इस प्रकार की बुद्धि को भी छोड़ करके। कैसी है बुद्धि? संसार दुख जननी, जो संसार के दुखों की जननी है, इसी की वजह से संसार में दुख उत्पन्न होते हैं। ऐसे संसार दुखों की जननी रूपी इस पर बुद्धि को छोड़ करके जननात् विमुक्तः, जन्मों से विमुक्त होकर, संसार से विमुक्त होकर के ज्योतिर्मयम सुखम उपैति, ज्योतिर्मय अर्थात ज्ञानमय सुख को प्राप्त कर लेता है। कौन? परात्मनिष्ठ, जो परात्म यानी उत्कृष्ट आत्मा, परमात्मा या श्रेष्ठ आत्मा में लीन होता हुआ, उसमें निष्ठ माने ठहरता हुआ व्यक्ति है। ऐसे साधक किस बात को प्राप्त करके? तन मार्गम, उस मार्ग को, है ना, अर्थात जो मोक्ष का मार्ग है उस मार्ग को, एतत् अधिगम्य समाधि तंत्रम, कैसे प्राप्त करता है वो ये सब क्रियाएं या ये जो फल है वो कैसे मिलेगा उसको? तो कह रहे हैं एतत् समाधि तंत्रम अधिगम्य, इस
समाधि तंत्र को पढ़ करके, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके। तो समाधि तंत्र नाम के शास्त्र को या कि समाधि की जो ये विधि है, ये जो तंत्र है, इस तंत्र को जान करके जो व्यक्ति अपनाता है उसे मुक्ति मिलती है। एक बार पुनः अन्वय से, तन मार्गम, उस अतीन्द्रिय सुख के मार्ग को बताने वाले, एतत् समाधि तंत्रम, इस समाधि तंत्र नामक शास्त्र को अधिगम्य जान करके, परत्र अर्थात जो पर वस्तुएं हैं शरीर इत्यादि पर पदार्थों में, पर बुद्धिम अर्थात हाँ संसार के दुख को, संसार दुख जनीम, संसार के दुखों को उत्पन्न करने वाली, पर बुद्धिम च अहम धियम च, अर्थात पर द्रव्य में अपनेपन की या महत्व बुद्धि, अथवा अहम बुद्धि माने ये मैं हूं, इस प्रकार की बुद्धि को मुक्त्वा माने छोड़कर, परात्मनिष्ठ उत्कृष्ट आत्मा में लीन होता हुआ वह व्यक्ति जननात् विमुक्त, संसार से छूट करके ज्योतिर्मयम सुखम उपैति, ज्ञान रूपी जो सुख है, ज्ञानमय जो आनंद है, उस परम ज्ञानमय आनंद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात इस शास्त्र को पढ़कर और उसके अंतर्गत कही गई विधि, ध्यान की जो विधि है, उस विधि से वह अपने आप को ध्याता है, वही मोक्ष को पाता है। ठीक है, पद्यानुवाद पढ़ें। जो भी समाधि स्तुति को पढ़े आत्म वेद में और शरीर इनमें कुछ भी इसमें न भेद। वेद इसमें पहले आएगा। हाँ, वेद पहले आएगा। जो समाधि स्तुति को पढ़े आत्मवेद में और शरीर इनमें कुछ भी न भेद, ऐसा विचार तजते मन अंतरात्मा, निजी ये सुख को बनते महात्मा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से जो व्यक्ति अंतरात्मा बन करके और अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, वे ही महात्मा अर्थात महान आत्मा परमात्मा रूप बन जाते हैं। कह रहे हैं, आगम भाषा से जिसे शुक्ल ध्यान कहा जाता, वही यहाँ समाधि कही है। समाधि तंत्र कहो या शुक्ल ध्यान का प्रक्रिया, उसकी जो प्रक्रिया है वो कहो, बात एक ही है। तो सोचिए, शुक्ल ध्यान किनको होगा? अध्यात्म की विवक्षा से निर्विकार वीतराग शुद्धात्मा की अनुभूति समाधि है। आगम में उसे हम शुक्ल ध्यान कहते हैं, और अध्यात्म की अपेक्षा बात करें तो निर्विकार वीतराग शुद्धात्मा की जो अनुभूति है, उसी का नाम समाधि है। कहीं कहीं पर समाधि ध्यान से पृथक कही जाती है। महाराज श्री कह रहे हैं कि कुछ कुछ स्थान ऐसे भी शास्त्रों में मिलते हैं जहां पर समाधि और ध्यान में अंतर बताया है। योग के 8 अंग कहे हैं, उसमें समाधि को ध्यान का फल कहा गया है। वहां पर एकाग्र चित्ता का निरोध ध्यान कहा है ना, जहाँ जैसे कि तत्वसूत्र में आता है ना, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्, क्योंकि ध्यान में भी व्यवसाय अर्थात प्रयास चल रहा है। ध्यान में तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पद का लेकर के है ना, पदस्थ पिंडस्थ ध्यान करते हैं, तो वहां प्रोसेस चल रही है, परंतु स्वरूप की प्राप्ति होना समाधि है, क्योंकि इसमें प्रयोजन की पूर्णता होती है। इस समाधि का तंत्र अर्थात सिद्धांत या शास्त्र जो यहाँ प्रतिपादित किया है, उसे समाधि तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। समाधि तंत्र शब्द की क्या परिभाषा बताई महाराज ने, कि समाधि माने ध्यान से भी और ऊपर की अवस्था, है ना। वैसे तो समाधि का मतलब ध्यान है, शुक्ल ध्यान, अथवा उससे भी अन्य आचार्य के अनुसार समाधि ध्यान का फल है। माने जब ध्यान की सिद्धि हो जाए तो उसके उपरांत समाधि की प्राप्ति होती है। तो उस समाधि को बताने वाला जो ये शास्त्र है, इसी का नाम समाधि तंत्र है। उस समाधि का अर्थात सुख के मार्ग का जो कारण या उपाय जान करके, संवेदन करके, जो जीव अपने शरीर आदि में और दूसरों के शरीर आदि में संसार की जननी पर बुद्धि या अहम बुद्धि को छोड़ करके और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वह
परात्मनिष्ठ हो जाता है। वह ही अक्षय अनंत ज्ञान रूप जो सिद्धात्माओं का सुख आर्हत भाष्य के मंगलाचरण में कहा था, शुरू शुरू में उसे प्राप्त कर लेता है। यहाँ अहंकार व ममकार का लक्षण बता रहे हैं महाराज श्री कि मैं इसका स्वामी हूं, इस प्रकार की बुद्धि अहंकार है, और मेरे लिए यह भोगने योग्य है, इस प्रकार का संकल्प ममकार है। और ये दोनों ही राग आदि उत्पत्ति के जनक हैं, इसलिए दोनों छोड़ने योग्य। कहा भी है, मोह रूपी राजा के ये ममकार और अहंकार सचिव हैं, है ना, उनके सेक्रेटरी हैं। ये दोनों हमेशा राग आदि का जो समस्त परिवार है उसके पोषण में तत्पर रहते हैं। इसलिए अहम बुद्धि और मम बुद्धि को छोड़ना चाहिए, तभी मोह को विजय प्राप्त कर सकते हैं। इति श्री आचार्य पूज्यपाद विरचितम समाधि तंत्र शास्त्रम संपन्नम। बोलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज की जय। अब यहाँ अंतिम प्रशस्ति है इस ग्रंथ की, टीका की प्रशस्ति जो पूज्य मुनीश्री ने लिखी है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। इस प्रकार जो महामोह अंधकार की बहुलता वाले मिथ्या मतों के बीच निर्जरा और मोक्ष तत्व की किरणों को प्रकटन करने की मुख्यता से सफल तत्व के प्रकाशन के लिए दिवाकर के समान है, सूर्य के समान है ना, मोह को हटाने के लिए। जटिल कुटिल संप्रदाय रूपी कंटकों के व्यामोह को जो दूर करने वाले हैं, संसार में अनेक संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में अनेक व्यामोह हैं, उससे भी दूर करते हैं जो ऐसे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी से उत्पन्न महान मूल्यवान अमूल्य मणिभूत हैं। वर्तमान की इस सदी में होने वाले समस्त आचार्यों, उपाध्यायों और साधु समूह में ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। समस्त विश्व में जिनका व्याप्त यशः कीर्ति की किरणों के समूह का फैलाव है, जो बुंदेलखंड उप क्षेत्र के निवासी समस्त जनों के समुदाय के हृदय में वास करने वाले देवता की तरह प्रतिष्ठित हैं। और देखिए क्या विशेषता बता रहे हैं, जो लगभग 500 दीक्षित शिष्य समुदाय के गुरु श्रेष्ठ हैं, ऐसे पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में रहकर और निर्मद ज्ञान को प्राप्त करते। कैसा ज्ञान? मद से रहित निर्मद ज्ञान को पाने वाले उन्हीं के शिष्य मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज ने ये आर्हत भाष्य रचा है। कहाँ रचा? सो कह रहे हैं, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल जिसका नाम अमरकंठ या अमरकंटक या कि आम्रकूट, इस तरह के उसके नाम मिलते हैं। इन तीनों नामों से विख्यात स्थान पर नवनिर्मित सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र में दूसरे वर्षा योग के समय 2529वें विनिर्माण संवत्सर अर्थात ईस्वी सन 2003 में यह ग्रंथ संस्कृत टीका के साथ पूर्ण हुआ। पूज्य महाराज ने संस्कृत टीका लिखी आर्हत भाष्यम के नाम से। बाद में श्री सम्मेद शिखर यात्रा के लिए उपसंग के साथ प्रस्थान करके गौतमा चातुर्मास सन 2007 में इस भाष्य का हिंदी अनुवाद भी पूज्य मुनिश्री के द्वारा ही संपन्न हुआ है। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। जय। निश्चित रूप से पूज्य मुनिश्री की टीका पढ़ने से बड़ा लाभ हुआ और हम लोगों को जो है धारणा बिल्कुल सही बनती चली गई। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस टीका से न पढ़ते और अन्य सामान्य अर्थ ही करते चले जाते तो कदाचित हम भी स्वयं को वैसा ही मान बैठते जैसा कि अनेक लोग अध्यात्म शास्त्र को पढ़ करके और मिथ्या धारणाएं बना लेते हैं। लेकिन ये पूज्य मुनिश्री का उपकार है कि उन्होंने इसकी अच्छी टीका लिखी और हम लोगों को जो है अज्ञान से बचाया या कि मिथ्या धारणाओं से हमें बचाया। और जी, आपने पढ़ के 3 दिन की रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जरूर। भैया पहले से हमको ज्ञान दिया। भैया मैंने तो क्लास